ऑफिसर्स, इस बार हमारे बॉर्डर पर काफ़ी शांति है और जैसा कि तुमको पता है कि कुछ ही दिनों में हमारे देश में दीपावली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यस सर। और हम में से हमारे कई ऑफिसर्स ने अपने घर जाने के लिए अपनी छुट्टी के लिए अर्जी भी लगा रखी है। तो इसके लिए हमारे किस किस ऑफिसर्स ने छुट्टी के लिए अर्जी लगाई है? सर मैंने लगा रखी है। अगर सर हमारी छुट्टी अगर मंजूर हो गई तो सर मैं अपने घर जाकर अपनी माँ के साथ दिवाली मना सकता हूँ। और सर मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं आपकी दिवाली अपनी माँ के साथ मनाऊंगा। बिल्कुल ऑफिसर्स, इस बार तुम्हारी माँ का सपना जरूर पूरा होगा क्योंकि इस बार हमारे बॉर्डर पर काफी ज्यादा शांति का माहौल है। यस सर। और इस बार तुम्हारी छुट्टी जरूर मंजूर होगी। यस सर। हाँ तो जवान पुष्पेंद्र। यस सर। तुम्हारा क्या प्लान है इस बार दीपावली पर? सर आपको तो पता ही है मेरे घर पर मेरे सिवा कोई नहीं है। जब से मैंने सर इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है तो हर त्योहार मेरा सर बॉर्डर पर ही होता है। बहुत अच्छी बात। ऑफिसर महावीर। यस सर। तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है ना? यस सर। तो तुम्हारा क्या प्लान है इस बार घर जाने का? सर छुट्टी के लिए हमने अर्जी तो लगा रखी है, अगर मंजूर हो गई तो हम अपनी बीवी से जाके मिल सकेंगे, वरना हमारे लिए तो ये देश ही सब कुछ है। अगर देश सुख शांति से त्यौहार मनाता है तो वही हमारे लिए त्यौहार है। बहुत अच्छी बात है ऑफिसर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस तरीके की सोच रखते हैं और हमारी पूरी इंडियन आर्मी इस तरीके की सोच रखती है कि हम सब कुछ चीज़ को छोड़कर अपने देश के लिए ही अपना त्यौहार धर्म सब कुछ मानने लगते हैं और हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाँ तो ऑफिसर अजय। यस सर। तुम्हारा इस बार का क्या प्लान है अपने घर जाने के लिए? सर आपको पता है कि पिछली बार मैंने दीपावली अपने घर पर मनाई थी, इस बार मैं दीपावली बॉर्डर पर ही मनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है ऑफिसर्स कि इस बार तुम दीपावली का त्यौहार हमारे बॉर्डर पर मनाओगे। यस सर। सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ ऑफिसर पूछो। सर जब से मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया सर, आप अपने किसी भी त्यौहार पर घर नहीं जाते हो, इसका क्या कारण है? ऑफिसर्स आप तो जानते हो कि हमारे बॉर्डर पिछले कई सालों से कितना तनाव बना हुआ रहता है। यस सर। और इस बार दीपावली के त्योहार पर कुछ शांति का माहौल हमें दिखाई दे रहा है, तो इस बार के लिए मैंने अपनी छुट्टी के लिए भी अर्जी लगा रखी है। अगर मेरी छुट्टी इस बार मंजूर हो जाती है तो मैं डेफिनेटली अपने घर पर जाकर दीपावली का त्योहार जरूर मनाऊंगा। यस सर। क्योंकि ऑफिसर्स मेरे घर वालों की भी बहुत चाहत है कि मैं काफी टाइम से अपने घर नहीं गया हूँ घूमने के लिए। यस सर। तो वो भी मुझसे हर बार कहते हैं सर घर से कॉल आ। जैन सर। यस सर। सर इस समय हमारे सभी ऑफिसर्स इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे सर। यस सर। तो सर आप मुझे नाम बता दीजिए। ओके सर, मिस्टर सतीश। यस सर। सर मेरी भी छुट्टी मंजूर हो गई है तो ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ओके सर। ऑफिसर्स। यस सर। हमारे हेडक्वार्टर से कॉल था और हमारी छुट्टी के बारे में हमें बता दिया गया है किस किस की छुट्टी मंजूर हो चुकी है। आपके लिए बहुत दुखद है कि इस बार आपकी छुट्टी मंजूर नहीं हो पाई है। मिस्टर सतीश की छुट्टी इस बार मंजूर हो गई है, तो ये इस बार दीपावली का त्यौहार अपने घर पर जाकर मना सकेंगे। थैंक यू सर। और मेरी छुट्टी भी इस बार मंजूर हो चुकी है। ऑफिसर महावीर, इस बार बॉर्डर की सिचुएशन को तुम्हें हैंडल करना होगा। जी सर। सर ने हमें बताया था कि आतंकवादियों को कुछ नहीं पता, इस समय वो हमला कर दें। यस सर। ठीक है, तो इस बार सारा बॉर्डर आप संभालोगे। आओ सतीश। यस सर। हेलो गाइस वीडियो में मजा आ रहा है ना? आगे और भी ज्यादा मजा आया क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनी हुई है। और गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर आप कई तरीके से पैसा बना सकते हो। तो गाइस ऐप का नाम है बिंजो एंड गाइस इस ऐप पर आप इजी गेम खेलकर बहुत सारा रियल कैश भी जीत सकते हो। और गाइस इस ऐप की खास बात तो यह है कि इस पर 40 से भी ज्यादा काफी पॉपुलर गेम्स हैं, जैसे कि फ्री फायर, कॉल ब्रेक, लूडो, कैरम, क्रिकेट, ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं। एंड गाइस बिंजो के पास खुद का फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है। एंड गाइस जहां की आप इस आईपीएल सीजन 20,000 कमाने तक का मौका भी पा सकते हैं और बिंजो सुपरस्टार पर प्रति रैपर आपको ₹40 भी अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपनी जीती हुई अर्निंग को अपना सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। और गाइस इस ऐप की खास बात तो यह है कि इसका मिनिमम विड्रॉ ₹3 है। यदि आपने ₹3 भी कमाए उसे भी आप अपने सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर डाउनलोड कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए। और गाइस साइन अप करने पर आपको ₹50 का बोनस भी मिलेगा और आपको फ्री फैंटेसी टिकट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
मेरे प्यारे जवानों, जी जनाब। जैसा कि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हमने हिंदुस्तान पे बहुत लंबे समय से कोई भी अटैक नहीं किया है, और मैं चाहता हूँ कि अब की बार हिंदुस्तान में वो कोहराम मचा दिया जाए कि हिंदुस्तान की पब्लिक थरथरा जाए। लेकिन जनाब, हम अटैक करेंगे कहाँ और किससे करेंगे? अब्दुल, तू तो जानता है कि मैंने इस बम को बनाने में कितनी मेहनत की है, और हम इस बम के माध्यम से इंडियन आर्मी को वो झटका देंगे कि वो भी याद करेगी। और अभी कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में दीपावली का त्योहार है, और हम दीपावली के मौके पर पटाखों की जगह ये बम लगाएंगे और हम उनकी दीपावली में कोहराम मचा देंगे। ठीक है जनाब। और अब्दुल, मेरी एक बात ध्यान से सुन कि हम आतंकवादियों का नहीं कोई मजहब होता है, नहीं कोई धर्म होता है, नहीं कोई जाति होती है। बस हमारा धर्म है तो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना। चलो मिशन करने के लिए निकलते हैं। ठीक है जनाब। सर, मेरा घर तो आ चुका है सर। अब मैं जाता हूँ अपने घर के लिए सर, और अब हम दीपावली के बाद ही मिल सकेंगे। ओके ओके सर, यू कैन गो। काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा, तू ही मेरा। अरे सतीश, आ गया भाई तू? और सुना, क्या हाल है? हाँ भाई यार, सब कुछ ठीक है। यार तू तो कई सालों बाद आया है वापस, पता है तुझे? तू तो बॉर्डर पर जाने के बाद हम लोगों को भूल ही गया। अरे नहीं यार देव, ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं तुम जैसे दोस्तों का यार कैसे बोल सकता हूँ यार। और वैसा भी तुम्हें पता होना चाहिए यार कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद यार हमें छुट्टी कहाँ मिल पाती। राम 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 रोदास बेटा। और ताऊ ठीक हो? हाँ ठीक है। इतने आओ बेटा, बहुत दिनों में आए हो। आओ बेटा, बैठो यहाँ। और ताऊ, गांव में सब लोग बढ़िया हैं? हाँ वे तो सब बढ़िया हैं। और तुम सुनाओ बेटा? बस ताऊ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तो बहुत दिनों में आए हो बेटा। तुम तो ना कोई तीज त्योहार पे आते हो, ना किसी ब्याह शादी में आते हो बेटा। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? ताऊ, आपको तो पता ही है कि बॉर्डर पर हर समय आतंकवादियों का कहर बना रहता है, और पता नहीं आतंकवादी किस समय हमारे बॉर्डर में घुस जाएं, घुसपैठ कर दें। ये तो बात है बेटा। तो इसलिए ताऊ मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है बॉर्डर से, तो लेट तो हो ही जाता हूँ ताऊ। और इस बार दीपावली पे अब छुट्टी मिली है मेरे लिए, तो इस बार मैं दीपावली अपने परिवार के साथ और आप लोगों सब लोगों के साथ में मनाऊँगा। बहुत बढ़िया है बेटा। हाँ बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें जो आर्मी में कितने पैसे मिल जाते हैं? ज़्यादा ज़्यादा मिल जाते होंगे 30 से 35 हज़ार रुपये। इससे ज़्यादा तो आपके पास खेती है, 40-50 बीघे ज़मीन है। उसमें अगर खेती में हाथ बटाओगे अपने पिताजी का, तो आपके पिताजी को भी थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, जिससे मान लो आप तो 30-35 हज़ार से दुगनी कमाई कर लेंगे। उसमें खेती में तो इतना मान लो प्रॉफिट हो ही जाएगा, और वहाँ पर आतंकवादियों का हमेशा आपकी जान पर खतरा रहता है। और आप कितने दिनों में तो अब आए हैं। ताऊ, आपकी वो बात ठीक है कि मैं इंडियन आर्मी में रहकर 30 से 35 हज़ार ही कमा पाता हूँ। अपने घर खेती करूँगा तो उससे ज़्यादा कमा लूँगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन ताऊ, जब भी कोई लड़का इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि उसके लिए पैसे कितने मिलने वाले हैं, बल्कि वो ये सोचकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है कि उसे देश की सेवा करने का मौका मिला है। और हम जैसे आर्मी वालों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हमारी अगर जान भी चली जाए वो देश के लिए शहादत बन जाती है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी को नहीं छोड़ सकता ताऊ। ठीक है बेटा, अगर तुम अकेले नहीं जाओगे तो क्या देश की सेवा नहीं हो सकती? और भी तो जवान वहाँ पर मौजूद हैं। ताऊ, आपकी वो बात ठीक है कि मेरे अकेले के ना जाने से भी देश की सेवा होगी, लेकिन आप ये बताओ कि हमारे देश का हर एक परिवार और हर एक इंसान ये सोचने लगे कि उसके अकेले बेटे की ना जाने की वजह से भी देश की सेवा हो सकती है, तो आप ये बताओ कि देश की सेवा बॉर्डर पर जाकर फिर कौन करेगा? रुको जवानों, ये देखो अब्दुल, यहाँ पर इंडियन आर्मी पहरा दे रही है। सही कहते हैं जनाब। और अगर हमें हिंदुस्तान में अंदर दाखिल होना है तो हमारे लिए पहले इस आर्मी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है जनाब। तो ठीक है, हम इन पर आक्रमण करते हैं। जब तक ये आर्मी है हम अंदर दाखिल नहीं कर पाएंगे जनाब। बिल्कुल सही बोले अब्दुल। ठीक है, अब यहीं पर हम इस बम का इस्तेमाल कर लेंगे। चलो अब्दुल। जी जनाब। इस आर्मी के बच्चे पर लगा निशाना और उड़ा दे इसकी खोपड़ी को। ठीक है जनाब।
सर हमला हो गया बॉर्डर पर। अब्दुल, अब हमें हिंदुस्तान में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब्दुल, मुंह बांधो इसका। सर आतंकवादियों ने हमला कर दिया बॉर्डर पर। व्हाट? कब? ओके मैं भी आ रहा हूं। अरे यार, ये रोहतास सर की कॉल क्यों आ रही है? हेलो जैन सर। बॉर्डर पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। तुम मुझे भी काला ढोंगी वाले चौक पर मिलो, जस्ट नाउ। ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ। आई एम वेटिंग। ओके। क्या हुआ बेटा? ताऊ, आतंकवादियों ने बॉर्डर पर अटैक कर दिया और मुझे वहाँ के लिए जाना होगा। अगर आपसे मेरे घर वाले पूछें तो उनके लिए ये बता देना कि आपका बेटा आया था और मेरे पास से आकर दोबारा चला गया किसी कारणवश। ठीक है ताऊ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, मैं आपके घर वालों को बता दूंगा आपके बारे में, और आप जंग जीत के ही आना। सर ऑफिसर्स, क्या हुआ? सर, आपके जाने के बाद कुछ आतंकवादियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और जिसमें हमारा एक जवान घायल भी है। हमारा घायल जवान कहाँ है ऑफिसर? हमारा घायल जवान वो पड़ा है। ऑफिसर्स, हमारा जवान वहाँ पर पड़ा हुआ है और तुम लोग यहाँ पर हो। सर, उनके शरीर में बम फिट कर दिया, इसी वजह से हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। ऑफिसर सतीश। यस सर। तुम बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट हो ना? यस सर। आओ मेरे साथ। ऑफिसर्स देखो। यस। अब्दुल, अब हमारा रास्ता साफ है और अब हम हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। यही मौका है। अब दूसरा जवान भी मारा गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऑफिसर्स, यस सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा ऑफिसर्स जो बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट था, शायद वो देश के लिए शहीद हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि या तो हम उस बम को हमारे ऑफिसर से निकाल के उसे दूर फेंक दें, या फिर उस बम को निकाल कर आतंकवादियों को दूर फेंक दें। ठीक है? अरे ये क्या है? ये क्या है? ये तो वही बम है जो हमने इंडियन आर्मी के ऊपर लगाया था। भागो, इसमें तो 2 सेकंड है बाद। भागो। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करना, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस, बिंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, इससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जीत भी सकते हो। और गाइस, जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।